जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकमात्र एकादशी से प्राप्त हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, किंतु अगर किसी का श्राप मिला हो तो उसका भी निराकरण हो जाता है। तो ऐसी पुण्य प्रदायिनी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। क्योंकि इस बार की एकादशी 2 दिन आ रही है, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण और वैदिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर और तिथि का समापन होगा 22 जून रविवार को सुबह 4:28 पर। अब देखिए, इस बार भी 21 जून शनिवार को सूर्योदय के पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 22 जून सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है। अर्थात द्वादशी तिथि 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून रविवार को मध्य रात्रि 1:21 पर होगा, जो 23 जून सोमवार का दिन होगा। तो इस प्रकार 22 जून रविवार को मध्य रात्रि 1:21 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाता है। और अगर एकादशी तथा द्वादशी एक ही दिन आती है और रात्रि में त्रयोदशी संयुक्त हो जाती है, अर्थात एक ही दिन या रात्रि में तीनों तिथियां संयुक्त हो जाती है, तो यह त्रिस्पुषा कहलाती है। और इस बार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ एकत्रित हो रही है, इसलिए इस बार की एकादशी त्रिस्पुषा महाद्वादशी कहलाएगी। और इसके विषय में कर्म पुराण में श्री सनातन गोस्वामी का कहना है कि यह तिथि या दिन पाप नाशक कहा जाता है। त्रिस्पुषा एकादशी में स्वयं भगवान हरि वास करते हैं और प्रत्येक भक्त, भले ही वह निष्काम हो या सकाम, उसे त्रिस्पुषा महाद्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए। तो इसलिए इस बार 2 दिन एकादशी का पालन किया जाएगा। अब देखिए, कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है, और जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को वैष्णव या दूजी एकादशी कहते हैं, जो सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इसलिए स्मार्ट परिवारजन योगिनी एकादशी का पालन 21 जून शनिवार के दिन करेंगे और वैष्णवजन 22 जून रविवार के दिन योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे। अब चलिए 21 जून के दिन एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए इस दिन के शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय जान लेते हैं। तो 21 जून शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:10 से 4:58 के बीच का और प्रातः संध्या पूजा का समय रहेगा 4:52 से 5:55 के बीच का। इस दिन सूर्योदय का समय है 5:46 का और सूर्यास्त होगा 7:11 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:14 से 1:09 के बीच का रहेगा और अमृतकाल का समय है 1:12 से 2:41 के बीच का। विजय मुहूर्त का समय रहेगा 2:57 से 3:51 का और गोधूली मुहूर्त शाम 7:27 से 7:48 के बीच का रहेगा और सायं संध्या पूजा का समय रहेगा 7:28 से 8:31 के बीच का। और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 10:55 तक का। अतः 21 जून शनिवार के दिन जिसने भी एकादशी व्रत का पालन किया है, उनके लिए पारण का समय 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच का रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि 22 जून रविवार के दिन जो वैष्णवजन एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उनके लिए इस दिन के शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय कौन सा रहेगा। तो 22 जून रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:10 से 4:58 का और प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा 4:52 से 5:55 के बीच का। इस दिन सूर्योदय का समय है 5:46 का
और सूर्यास्त होगा 7:11 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:15 से 1:09 के बीच का और अमृत काल 1:16 से 2:44 के बीच का रहेगा तथा विजय मुहूर्त का समय रहेगा 2:57 से 3:51 का और गोधूली मुहूर्त का समय है 7:27 से 7:48 के बीच का तथा संध्या समय में पूजा का समय रहेगा 7:28 से 8:31 के बीच का और निशिता मुहूर्त रात 12:21 से 1:03 के बीच का रहेगा और इस दिन त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है जिसका समय शाम 5:38 से रात्रि 1:21 के बीच का रहेगा और इसका पारण 23 जून को प्रातःकाल 5:55 से 8:38 के बीच किया जाएगा क्योंकि इस दिन पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाएगी। तो यह है इस बार आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, जिसका पालन श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में समस्त सुख भोग कर अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन विधि पूर्वक करने के लिए 10वीं की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए और फिर एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर अगले दिन निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए और व्रत के पारण से पहले दान पुण्य करना अति आवश्यक होता है। तो यह है योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस बार की योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।